महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तो निकल सकता है, लेकिन मालकन उस लड़के को कभी कबूल नहीं करेंगी। आप एक काम क्यों नहीं करते, उनको फोन करके यही पूछ लें कि कब की तारीख रखनी है निकाह की। कब है निकाह? कि अगर मेरी जिंदगी और खुशियों की कीमत कि रियासत और आप सब लोग तबाही से बच सकते हैं, तो ये सौदा महंगा नहीं है। नहीं मैडम, हम केस से पीछे नहीं हटे, केस अदालत में लगा हुआ है। जब महानूर का निकाह हो जाएगा ना, तो कोई फायदा नहीं होगा इस केस का। मगर हम कर भी कह सकते हैं। तुम लोग अंदर कैसे आए? नहीं मिलना मुझे तुमसे। मुनज़्ज़ा प्लीज, चौकीदार ने रोका था, लेकिन ये काम आ गई। बहन को बहन से मिलने से कौन रोक सकता है? क्यों आए यहां? माफी मांगने आया। आई एम सॉरी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया। लगता है उस दिन महानूर के पास मुझे देखकर आंटी घबरा गई। छोड़ो आंटी को, मैं आया हूं ना तुम्हारे पास, खुद चल के माफी मांगने आया तुमसे। आई एम सॉरी मुनज़्ज़ा। और तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? मुनज़्ज़ा प्लीज, बिला वजह में तमाशा मत बढ़ाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ। जैसे तुम भूल गए थे। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। मुनज़्ज़ा, किसने कहा है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? मैंने तुमसे वादा किया शादी का। महानूर से शादी मेरी मजबूरी है, और तुम ये बात समझती थी, फिर भी तुमने हमसे दोस्ती की। हाँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। कंपनी से निकालने के बाद मुलाकात तो दूर, तुमने तो बात करना मुनासिब नहीं समझा, और मेरे जाते ही इसके साथ कल झगड़े रहना शुरू कर दिए। एक्सक्यूज मी, कि अपने झगड़े में मुझे मत घसीटे। एक सेकंड, तुम चली गई थी, किसी ना किसी को तो रखना था ना मैंने। और अगर तुम कहती हो तो निकाल दो इसे, ताकि फिर एक नई लड़की को रख लो सेक्रेटरी बनाकर। मुनज़्ज़ा प्लीज प्लीज बात को मत बढ़ाओ। महानूर का मसला खत्म हो जाए तो तुम जो कहोगी, तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। सॉरी मिस्टर आबिद, महानूर की तरह मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं है, बाबा भी तो है ना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? उनको इन सारी बातों का पता चल गया। वो चाहते हैं कि
हम बैठ के बात करके इस मसले का हल निकालें। गई थी मैं आंटी के पास, लेकिन उन्होंने मुझे 2 टके की लड़की कहा, ब्लैकमेलर कहा। ब्लैकमेलिंग क्या होती है मिस्टर आबिद, अब मैं बताऊंगी। तुम ये माफी का ड्रामा करके मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की असलियत मेरे सामने आ गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम लोग। अपनी औकात में रहो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद से बाहर तो तुम भी निकले थे। अपना मतलब पूरा होने के बाद मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया और इसे रख लिया। कल इसे निकाल के किसी और को रख लोगे, लेकिन मैं महानूर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर किए थे ना, मैं तुम्हारे ख्वाबों को आग लगा दूंगी। अपनी औकात में रहो। क्या कर रहे हो? हॉस्टल आएंगे। देख लूंगा तुझे। तुम भी इस नाक से बच के रहना। मैं तो इसके खानदान की लड़की थी, इसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। तुम्हारा क्या हाल होगा खुद सोच लो। कौन है? कौन हो? इधर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बाहर आओ, बाहर आओ। कौन है तुम? इधर क्या कर रहा है? मैं तो अपने घर जा रहा था, रास्ता भूल गया, गलती से यहाँ पे आ गया हूँ। पागल समझता है? हवेली के अंदर क्यों घूम रहा है? कौन है ये? क्या हो रहा है? गुल बाबा ये हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो इसे। गुल बाबा ये हवेली में। छोड़ दो, मैं जानता हूँ इसको। पागल है ये, दिमाग खराब है इसका। पागल है? शक्ल से तो नहीं लगता। वहाँ ज्यादा टक टक मत करो, डिप्टी पे जाओ अपना, मैं बात करता हूँ इससे। जाओ। अगर मुझको देर हो जाती ना तो ये लोग तुमको गोली मार देते। अच्छा है ना, जान छूट जाती आपकी। सख्त कदम उठाने पे मजबूर मत करो यूसुफजई। मुझे तुम्हारे माँ बाप पे तरस आता है। वो लोग पहले ही बहुत बड़ी चोट खाए हुए हैं। अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल करो। बुढ़ापे में जवान औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा होता है। गुल बाबा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक आखिरी बार महानूर से मिलने दें प्लीज। वो अब मेरे बस में नहीं है। मालिकन ने छोटी मालकन पर पैरे बिठा दिए हैं। उनको शक है कि कोई छोटी मालकन को बगावत पर उकसा रहा है, और ये सिर्फ मैं जानता हूं, मैं, कि वो तुम हो। आग में मत कूदो, वरना तुम्हारे साथ साथ छोटी मालकन भी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन गुल बाबा। जाओ इधर से। शुक्र करो कि एक बार फिर मैं तुम्हें छोटी मालकन के सदके में जिंदा छोड़ रहा हूं। जाओ। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया फड़ ले पल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना।
जिंद बना दे दीद करा दे यार मिला साइया रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साइया जिंद बना दे दीद करा दे यार मिला साइया रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला। भाई उठ जाए, देखे शाम होने वाली है। भाई 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 अम्मा अम्मा बात सुनो, देखो भाई को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है? देखो भाई को कितना तेज बुखार है। बुखार है? हाँ जी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बैठे बिठाए। मानूर, ये उसी का नाम ले रहा है ना? जी। या अल्लाह, अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये कैसी आजमाइश में पड़ गया मेरा बच्चा? अरे क्या हो रहा है इसके साथ? पता नहीं किसने नजर लगा दी। अल्लाह गारत करे इन लोगों को। अम्मा क्या हो गया है? हो सकता है उस लड़की का कोई कसूर ना हो। तो मेरे बच्चे का क्या कसूर है बता? है? देख तो सही क्या हालत बना दी। अरे अदील, अदील मेरे बच्चे। आप आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके, मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती हूँ। देखिएगा अभी बुखार उतर जाएगा। हाँ जल्दी जा। अदील, अदील मेरे बच्चे, आंखें खोल, उठ तो सही। या अल्लाह, कोई फायदा नहीं आ रहे भाई, ये अदालतों के चक्कर में ना हम मानूर को खो देंगे। भाभी आपके कहने पे वकील ने पिटीशन तो दाखिल कर दी है। तो फायदा क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद की डेट मिली है, और अगर किसी वजह से हियरिंग ना हो सकी तो वो अगले दिन ही मानूर का निकाह करा देंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक्चुअली हुमायूं का केस भी अभी तक फाइल नहीं हुआ। अगर वो सस्पेंड ना होता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। तो अब बताएं ना क्या किया जाए। भाभी एक आइडिया है मेरे पास। हाँ तो बताएं। क्यों ना हम वलीद खान से मिलकर ये निकाह रुकवा दें? अरे भाई आप जानते तो है ना वलीद खान को, वो क्यों हमारी बात मानेगा? आपको तो पता है ना उसका तो सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है। भाभी देखें, ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वलीद खान का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है। सेकेंडली उसने हाशिम खान के कत्ल की साजिश में एक अहम रोल अदा किया। अगर हम उसके पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि हम हाशिम खान के कत्ल की इंक्वायरी रीओपन कराना चाहते हैं, तो हो सकता है वो दबाव में आ जाए। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, ट्राई किया जा सकता है। यस। तो फिर अभी चलें? चलें, व्हाई नॉट? ठीक है, मैं अपनी चादर और बैग ले आती हूँ। भाभी जी, आप आप व्हाट आप प्लेजेंट सरप्राइज। सलाम डीएसपी साहब। आपको तो बहुत हैरत हुई होगी ना हमें यहाँ देख के, बल्कि शदीद सदमा हुआ होगा कि हम अभी तक जिंदा हैं। कैसी बातें कह रही हैं आप भाभी जी? मुझे तो आपको इतने अरसे के बाद देखकर बहुत खुशी हुई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, बैठे बैठे।
डीएसपी साहब तशरीफ रखिए, बैठिए ना भाभी जी, प्लीज प्लीज हैव अ सीट, प्लीज प्लीज। ये क्या है फरजाना, तुमने भाभी जी को अभी तक बैठने के लिए नहीं कहा था? मुझे क्या मालूम था कि आप इनको इतनी इज्जत बख्शने वाले। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद दरवाजे से ही रुखसत कर देंगे। फरजाना, भाभी है हमारी, इज्जत की जगह है। हाशिम खान की बेवा। माफी चाहता हूं, मेरा मतलब था कि हाशिम खान की आखिरी निशानी है, बीवी है उनकी। इनकी खातिर मदारत का बंदोबस्त करो। तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है वलीद खान। अरे तकल्लुफ कैसा डीएसपी साहब, और वैसे भी भाभी जी के साथ हमारा एक नया रिश्ता कायम होने वाला है। समदन होने वाली हैं भाभी जी हमारी। एक रिश्ता और बना था ना, जिससे आज तक भुगत रही हूं। अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बनाकर उसे जहन्नम में नहीं धकेल सकती। ये आप क्या ऑल फॉल मुंह से निकाल रही हैं भाभी? मानूर की शादी अगर आबिद खान से हो जाएगी तो क्या वो जहन्नुम में रहेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फरजाना, तुम अंदर जाओ, ये देवर और उसकी भाभी का मामला है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। जाओ, जाके मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। जाओ जी। भाभी जी, आप दरअसल गलत समझ रहे हैं। ये रिश्ता बीजान की ख्वाहिश के मुताबिक तय हुआ है। मानूर बीजान की सरपरस्ती में पली है, इसलिए फैसला भी उन्हीं का होगा। नहीं वलीद खान, महानूर यतीम जरूर है, लेकिन उसकी मां अभी जिंदा है। उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। भाभी जी, आप असूली तौर पे बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहां ना सिर्फ इस हवेली में बल्कि इस रियासत में असूल और हुक्म बीजान का चलता है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि बीजान के किसी फैसले के आगे इनकार कर सके। भाभी ने कोर्ट में अपनी बेटी मानूर की वापसी के लिए दरखास्त दाखिल की है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए आप ये निकाह मौखर कर दें। डीएसपी साहब, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे इतने काजी? गलत कह रहे हैं आप। महानूर तो इस शादी पे राजी ही नहीं है। आप जबरदस्ती उसका निकाह कराना चाहते हैं, और आपको शायद पता नहीं है, जबरदस्ती निकाह कराने पर आप पर केस हो सकता है। भाभी जी, सारी जिंदगी वलीद खान ने केस ही तो भुगते हैं। एक और सही। वक्त बदल चुका है वलीद खान। ना सिर्फ जबरदस्ती निकाह कराने का केस बनेगा, बल्कि हाशिम खान के कत्ल की तहकीकात भी दोबारा शुरू हो सकती है। डीएसपी साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आप जो चाहे समझें, मगर मेरा मशवरा आपको यही है कि अदालत के फैसला आने तक जबरदस्ती निकाह कराने की गलती मत कीजिएगा।
वरना हाशिम खान के कत्ल के केस के साथ साथ हो सकता है और भी दबे हुए केस खुल जाए। डीएसपी, मैं आप लोगों को मेहमान समझ के आपकी इज्जत कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे वलीद खान को ही उसी की हवेली में, उसी की रियासत में धमकियां दे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, समझाए ना इन्हें। वलीद खान, आपने बीजान के साथ मिलकर जो कुछ किया है उसका हिसाब तो आपको देना ही होगा, लेकिन अगर आप महानूर का जबरदस्ती निकाह कराने से बाज ना आए तो आपका रोजे हिसाब बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए आरिफ भाई। बाबा कौन थे ये? हाशिम खान की बेवा, महानूर की मां। What? महानूर की मां? मेरी होने वाली सास, और आपने मुझे मिलवाया भी नहीं उससे। वो तेरा निकाह मंसूख कराना चाहती है। मैं क्या कह के मिलवाता कि ये है आबिद खान, जिसके साथ आप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। वैसे एक बात है आबिद खान, बुढ़ापा भी इस औरत का कुछ बिगाड़ नहीं सका। खाला, इसका चक्कर तो चल रहा था, लेकिन अब मसला दूसरा है। पता नहीं इसने आपको बताया या नहीं। अरे वो घर में कहाँ कोई बात बताता है, बाहर कयामत आ जाए पर घर आकर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। खाला, बात कुछ यूं है कि जब से इसको पता चला है कि मानूर का निकाह है, अजीब अजीब बातें करने लगा है। निकाह? कब है उसका निकाह? इसी महीने। अच्छा, मेरे बच्चे का तो बुरा हाल है और वो बड़े मजे से निकाह कर रही है। खाला, वो मजबूर है, जबरदस्ती की शादी है। मानूर ने तो इनकार भी किया था, लेकिन बड़ी मालकिन ने बहुत मारा है इसे। मारा था? पर तुम्हें किसने बताया? फोन आया था अदील को, मैं साथ ही था। तब से ही डिस्टर्ब रहने लग गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि बनेगा क्या। उधर मानूर का निकाह हो रहा है, अदील का रिश्ता उसके साथ हो नहीं सकता। ये बातें समझ में क्यों नहीं आती अदील की? अरे तू तो उसका दोस्त है, तू क्यों नहीं समझाता उसे? कैसी बातें कर रही हो खाला? ऐसा हो सकता है? बहुत समझाया, नाराज तक भी हुआ हूं, लेकिन उसे मेरी बात समझ कहाँ आती है। अब बच्चा तो है नहीं कि दो चार हाथ मार कर सीधा कर दूं। मारने से क्या होगा? हवेली के गार्ड्स ने मारा भी तो था ना उसे। क्या? गार्ड्स ने मारा था? मगर तुम लोगों ने तो मुझे बताया कि। सही कह रही है रिदा। रिदा? जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हो मियाँ? आपकी दुआएं हैं। कुछ काम तो ऐसे करो कि दुआ दें तुम्हें। अच्छा अंकल, आप लोग बैठे, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, हकीम साहब से दवाइयाँ लाया था आदिल के लिए, उसे दे देना। मगर डॉक्टर की दवाई भी तो चल रही है। वो तो 4 दिन से चल रही है, कुछ फर्क पड़ा उससे? रिदा बेटा, अपने भाई को सुबह शाम भाप दो, उसका सीना साफ हो जाएगा। वो खांसता रहता है सारी रात, उसका ख्याल रखो बेटा। जी बाबा। मुन्नज़ा नाम है, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर व्हाट्सएप कर रहा हूँ। शाम को छुट्टी होती है इसकी, उठा लो उसे और 10-12 दिन तक मेहमान रखो, फिर बेशक छोड़ देना उसे।
और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मगर मुनज़्ज़ा के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। और अगर खतरा महसूस हो तो काट के फेंक देना, वरना वो मुसीबत बन जाएगी हम सबके लिए। हेलो मुनज़्ज़ा, मैं नौशीन बात कर रही हूँ। फ़ोन मत रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुनज़्ज़ा, तुम्हारी जान को ख़तरा है। जितना जल्दी हो सके तुम ये जगह छोड़कर किसी सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाओ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। थैंक यू नौशीन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वलीद खान, उस बदजात हर्राफा औरत की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हारे घर में घुस आए और जिंदा चली जाए वापस। बीजान, जो औरत आपकी हवेली आ सकती है उसके लिए मेरे घर आना कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे तंज कर रहे हो? मेरी हवेली में आई तो पुलिस फोर्स के साथ आई थी। अगर अकेली आई होती तो जिंदा बचकर नहीं जा सकती थी। यहां पर हवेली में कोई गुमनाम कब्र में होती वो। डीएसपी उसके साथ था, क्या नाम था उसका? अब्बासी, आरिफ अब्बासी। वाह, क्या बात है बीजान, आपको तो उसका नाम तक याद है। मैं दुश्मनों के नाम नहीं भूलती वलीद खान। मैं तो कहता हूँ बीजान, 27 तारीख का इंतजार करने का क्या फायदा? एक दिन पहले ही निकाह पढ़वा लेते हैं, सिर्फ मौलवी ही को तो बुलाना है। वलीद खान, क्या नामर्दों जैसी बात कर रहे हो तुम? एक औरत से डर के अपना प्रोग्राम बदल ले हम? डरने की बात नहीं है बीजान। 27 तारीख में और अदालत की तारीख में एक दिन का फर्क है। अगर अदालत ने कोई उल्टा सीधा ऑर्डर पास कर दिया तो हमारे लिए मसला हो सकता है बीजान। मैं उस औरत से डरकर इतनी अहम तारीख नहीं बदल सकती। बीजान, ऐसी क्या खास बात थी 27 तारीख को? 27 तारीख को मेरा निकाह इनसे हुआ था। क्यों मुजफ्फर खान? अच्छा, फिर तो वाकई बीजान बहुत तारीखी और मुबारक दिन है 27। और वो निकाह भी ऐसे ही हालात में हुआ था। मुझसे भी जबरदस्ती यहाँ कराई गई थी। कुछ याद आया मुजफ्फर खान? मैं समझी थी कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वलीद खान, ये तारीख तो मेरे लिए खुशबख्ती का साइन बन गई। सिर्फ 2 साल बाद 2 साल बाद मैं इस रियासत की मालिक थी। 27 तारीख इनकी बदबख्ती और मेरी खुशबख्ती का आगाज का दिन है। अब बोलो कैसर, क्या बात है? सलाम कहना मेरा एएसपी साहब को। मुबारक हो बीजान आपको।
ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने एएसपी हमायूं को बहाल कर दिया। ये बुरी खबर सुनाने की बुरी आदत तुम में से अभी तक गई नहीं? बीजा, अगर बुरी खबर आपकी किस्मत में है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? वो बोल रहे थे कि फैक्ट्री से सीधा आज हवेली जाएगी। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहां जा सकती है वो? ढूंढो उसे। और सुनो, हॉस्टल के बाहर 2 बंदे बिठवाओ। वो कहीं भी होगी उधर जरूर आएगी। किससे बात कर रहे थे? तो ये जो मुसीबत बनी हुई है मेरे लिए, मुन्नज़्ज़ा गायब हो गई है कहीं, हॉस्टल में भी नहीं। मगर तुमने तो कहा था कि वो मसला सुलझ चुका है और वो मानूर से कोई बात नहीं करेगी। फिर ये सब क्या है? उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता अम्मी। बहुत चालाक लड़की है, मुझे जलील करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। तो क्या तुम उसे उठवाना चाह रहे हो? काम होने तक उसका गायब होना जरूरी है। लेकिन वो बहुत चालाक है, पहले से कहीं गायब होके बैठ गई। कब तक बचेगी मुझसे? कहां जाएगी? या अल्लाह, ये निकाह तो एक मुसीबत ही बन गया। अब देखो कि इसका बाप क्या बुरी खबर लेकर। खैर, ये तो अकेले में किससे बातें कर रही थी? दीवारों से बातें कर रही थी। बहरहाल ये सब छोड़ें, बताएं आज कौन सी बुरी खबर लेकर आए हवेली से आप? अच्छा, तो तुम किसी बुरी खबर के इंतजार में बैठी थी? रोजाना तो वहां कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है, मैं अच्छी खबर की तवक्को करूं भी तो कैसे? है एक बुरी खबर मेरे पास। कहीं उस बीजान ने निकाह मंसूख करने का तो इरादा नहीं कर लिया? ओए, अब इतनी भी बुरी खबर नहीं है। फिर? वो हमायूं बहाल हो गया। कौन हुमायूं? एएसपी हमायूं। बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से ट्रांसफर कराया था उसका, लेकिन कब वक्त अपनी सीट पर दोबारा बहाल हो गया। कैसा ये सब क्या है? वेलकम बैक सर। सर, बड़े बड़े लोगों ने इधर कोशिश की ट्रांसफ़र कराने की, लेकिन मैंने दिन रात सर आपकी वापसी की दुआएं मांगी, और सर एक पीर साहब के मज़ार पे आपके नाम का धागा भी बांध गया हूँ सर। खैर सर, तुम तो थोड़े पढ़े लिखे हो ना, फिर इस तरह की बातों पे क्यों यकीन रखते हो? अल्लाह को माना करो बस। सर, कह तो आप ऐसे ठीक रहे हैं, लेकिन सर बस ये। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच जी। मुबारक। थैंक यू सर। यकीन मानिए, जब से मैं वापस आई हूँ, ये पहली खुशखबरी है जो मुझे सुनने को मिली है। बस दुआ कीजिए कि इस तरह की खुशी की खबरें मिलती रहें, वरना जब मेरे पास कॉल आई थी तो मैं तो खुद हैरान हो गया था कि मैं ट्रांसफर होकर वापस आ रहा। जब तक मैं इस कमरे में नहीं पहुंचा था मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन तुम्हें वर्दी में देखकर यकीन हो गया। थैंक यू सर। सुना है आपने काफी हंगामा मचा के रखा हुआ है, वो वलीद खान को भी आप धमकी देकर आ गई हैं? जी, बस धमकियां ही दे सकते थे, वरना सब कुछ तो अदालत के हाथ में है।
या फिर तुम्हारे हाथ में? बस मेरी बहाली जो है वो समझिए कि मैडम ज़ेबुनिसा की पहली शिकस्त है। अब उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। एएसपी हुमायूं बहाल हो गया है, तुम्हें अब मोहतात रहना होगा। अभी तो बहुत कर्ज बाकी है। निकाह की रस्म अदा होने के बाद तुम्हें अपना कर्ज चुकाने की पूरी आजादी होगी। कहिए एएसपी साहब, सुबह सुबह क्या मसला हो गया? हाँ साहब, हमें एक बंदे की तलाश है। बशीर नाम था उसका। हेलो, मैं मुनस्सा बात कर रही हूँ, महानूर की कज़न। क्या? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। महानूर ने हवेली छोड़ने का फैसला किया और इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं? महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा